विविध संज्ञा सूत्र व्याख्या प्रमुख प्रश्न। जो भी संज्ञा सूत्र उदाहरण से आपने पढ़े हैं उनकी व्याख्या पर आश्रित ये प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है धातु नाम विषय इत संज्ञा अस्ति। धातुओं के विषय में कौन सा सूत्र इत संज्ञा नहीं करता? पहला सूत्र हलंत्यम बिल्कुल करता है। आदि नी टू डबे ये केवल धातु के विषय में करता है। धातु के प्रारंभ में नी टू या टू बना जाए तो उसकी संज्ञा आदि नी टू डबे करता है। उपदेशीय अचानासिक लोक के स्वरवर्ण की संज्ञा करता है। यहाँ कौन सा आएगा आंसर? सी। से प्रत्यय से सूत्र केवल तद्धित प्रत्यय की संज्ञा करता है। अगर किसी तद्धित प्रत्यय के प्रारंभ में मूर्धन्य से आ जाए तो उसकी संज्ञा किससे होती है? से प्रत्यय से। तो यह एकदम सही समझ में आना चाहिए। धातुओं के विषय में कौन सा सूत्र इत्संगी नहीं है? तो धातुओं के विषय में से प्रत्यय से सूत्र इत्संगी नहीं है, क्योंकि से प्रत्यय से सूत्र केवल तद्धित प्रत्ययों के विषय में लागू होता है, अन्य स्थान पर लागू नहीं होता। अब देखिए दूसरा प्रश्न है ऋकारस्य संयुक्त 63 या 30 भेदानाम आधार अस्ति। जो ऋकार और ऋकार के 30 संयुक्त भेद होते हैं उनका आधार कौन सा नियम है? सावित्री खड़ी हो जा। ऋकार के जो 30 संयुक्त भेद होते हैं उसका आधार व्यास्य प्रथम सवर्णम सूत्र है, उच्चै उदात्त सूत्र है, रीलि वर्णयो मिथ है, सावर्णम वाच्यम वार्तिक है या छोटू सूत्र है। किसके आधार पर? तीसरा कौन सा? ऋण विदय सर्वाच्यम। ताली बजाओ इसके लिए सभी जोरदार। बिल्कुल सही उत्तर बताया। रीलि वर्णयो मिथ है, सावर्णम वाच्यम वार्तिक के माध्यम से ह्रस्व री का वैकल्पिक सवर्ण ह्रस्व री को माना जाता है। जाट रोजा कारण इनके संयुक्त भेदों की संख्या 30 मानी जाती है। तुल्यास्य प्रथम सवर्णम सूत्र के माध्यम से ए का सवर्ण आ, ई का सवर्ण बड़ी, उ का सवर्ण बड़ा, उ का सवर्ण बड़ी। री की सवर्ण संख्या किस सूत्र से होती है? किस सूत्र से नहीं, वार्तिक से होती है। किससे? रीलि वर्णयो मिथ है, सावर्णम वाच्यम। और छोटू सूत्र क्या करता है? प्रारंभ में छह वर्ग या टेबल का व्यंजन आ रहा है किसी उपदेश अवस्था संज्ञा के तो उसकी संज्ञा कर देता है। अच्छा अगला प्रश्न है विभक्ति प्रत्यानाम संख्या अस्ति। विभक्ति प्रत्यानाम संख्या अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर देगी खड़ी हो। बताओ विभक्ति प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 18 है, 21 है, 39 है, 5 है। बताया आप बताओ। 39 ताली बजाओ इसके लिए। क्यों है 39? देखिए ताजुब बिल्कुल 21 प्रत्यय है, 18 लिंग प्रत्यय है। विभक्ति सूत्र के माध्यम से 21 होकर 18 लिंग प्रत्ययों की विभक्ति संख्या पाई जाती है। अतः विभक्ति प्रत्ययों की संख्या कितनी होगी? 39। एक और चतुर्थ की संख्या तो ये आएगा 39। कस्मिन् प्रत्याहारे वर्णानाम विसवर्ण या अप्रत्यय संज्ञा भवति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस प्रत्याहार के वर्णों की विसवर्ण या अप्रत्यय संज्ञा होती है? इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा? सावित्री, शाबाश, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ इसके लिए दोबारा। बहुत बढ़िया। सूत्र का नाम है, मैं बताया था आपको, अनुदित सवर्णस्य। च प्रत्यय। ये सूत्र क्या कहता है कि प्रथम सिर सूत्र से लेकर षष्ठम सिर सूत्र तक निर्मित होने वाला दीर्घ प्रत्याहार और 25 वर्गीय वर्णों का संक्षेपण करने वाले इत्यादि 5 उदित वर्ण अपना और अपने सवर्णों का तो बोध कराते हैं, लेकिन जिसकी संज्ञा हो जाती है उसका बोध नहीं कराते। इनकी विसवर्ण या अप्रत्यय संज्ञा भी मानी जाती है। अप्रत्यय का मतलब होता है अविधीयमान और विसवर्ण का मतलब विशेष रूप से सवर्ण के बारे में बताना। अच्छा यह सही उत्तर आ गया। अब है अगला सूत्र। अगला प्रश्न है प्रत्याहार संज्ञा सूत्रम अस्ति। आप बताइए प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहित। ताली बजाओ भाई, सभी बजाओ ताली। एकदम सही उत्तर बताया। आदिरंतेन सहित परे सन्निकर्ष से संहिता सूत्र संधि की परिभाषा है, संहिता संज्ञा करता है। और हलवंतरा संयोग सूत्र संयोग संज्ञा करता है। और आदिरंतेन संहिता सूत्र प्रत्याहार निर्माण विधि बताता है कि यदि किसी माहेश्वर सूत्र के प्रारंभिक वर्ण के साथ अंतिम संज्ञा को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार जो संक्षिप्त स्वरूप बनेगा उसे प्रत्याहार माना जाएगा। और पाणिनीय मत में प्रत्याहारों की संख्या 42 या 44 है। 42 है। तुलन वही जो क्रियावन भाई और प्रत्याहार वही जो पाणिनी के सूत्र में पाया जाए। ये सीधा सा डायलॉग क्या रहेगा? तुलन वही जो और प्रत्याहार वही जो पाणिनी की सूत्र रचना में काम में पाया जाए। पाणिनी के सूत्र में प्रत्याहार काम में आ रहा है तो वो प्रत्याहार ऑथेंटिक है वरना नहीं है। प्रत्याहारों की संख्या पाणिनी ने तो 42 मानी है, लेकिन भट्टोजी दीक्षित और भरद्वाज ने 44 मानी है। वो रे और चय प्रत्याहार को स्वीकार करते हैं।
लेकिन वो मान्य नहीं है, नागेश भट्ट ने उनको स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही 43 मानने वाला कौन है? वासुदेव दीक्षित। वासुदेव दीक्षित 43 मानता है, वो यम प्रत्याहार को भी मानता है, वर्गीय पंचमण का बोध कराने वाला, लेकिन उसका भी किसी पाणिनि के सूत्र में प्रयोग नहीं है। अतः प्रत्याहारों की सर्वमान्य संख्या कितनी है? 42। अब देखिए अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति। लोप संज्ञा सूत्र है समाहार स्वरितः तस्य लोपः आदर्शनम लोपः यमग्नानाम नासिका च। आप बताओ कौन सा है लोप संज्ञा करने वाला सूत्र? बिल्कुल गलत कर दिया ना, मैंने कई बार समझाया है। इस संज्ञक का या अनुबंध का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप है, लेकिन लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है आदर्शनम लोप। कौन सा है? आदर्शन लोप। क्योंकि जिसकी संज्ञा हो चुकी है उसका लोप होगा अथवा नहीं होगा, इसकी पक्की सूचना हमें किससे मिलती है? आदर्शनम लोप है। क्योंकि जब कोई विद्यमान ध्वनि मौखिक रूप से सुनाई देती है और लिखित रूप से दिखाई दे रही है तो वो वहां रहती है, लेकिन जब उसका लोप हो जाता है ना वो सुनाई देती है ना वो दिखाई देती है, और उसका पक्का लोप मान लिया जाता है। तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदर्शनम। अब देखिए अगला प्रश्न है, संज्ञा सूत्रेषु केन सूत्रेण यवलद् दशा। संज्ञा सूत्रों में किस सूत्र से यवल की दो दशा होती है, अनुनासिक भी और निरनुनासिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देगी, देखा क्या आप लोग खड़े हो तो क्या नाम है आपका? मुनीस। मुनीस आप बताओ कि यवल, देखो स्वरों की अनुनासिक निर्नासिक कम दशा होती है, यवल की अनुनासिक निर्नासिक कम दशा होती है, तो ये किस सूत्र से होती है? सुप्तगंधम पदम से, लसक दते से, नीची अनुदाते से, मुखनासिका वचन अनुनासिक से। बिल्कुल सही बताया, ताली बजाओ भाई, एकदम सही उत्तर। मुखनासिका वचन अनुनासिक सूत्र, ये ध्यान रखना, मुखनासिका वचन अनुनासिक सूत्र से दोनों दशा होती है। अब देखिए पद संज्ञक में अस्ति, पद संज्ञक नहीं है, इनमें से कौन सा पद संज्ञक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हमें देखा खड़ा हो रहे चौधरी, कौन सा नहीं है पद संज्ञक? सुबंतम नहीं है, तिङंतम नहीं है, क्रियापदम नहीं है, प्रत्ययपदम नहीं है। वेरी गुड, तालियां 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 जोरदार जोश के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ा करो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जो डर गया वो यहाँ देखिए, प्रत्ययपदम सुबंतम कहते हैं शब्द रूप को, तिङंतम कहते हैं धातु रूप को, क्रियापद भी कहते हैं धातु